बहुत चर्चित बन चुका शैल कुमारी का मामला। इसमें तहसीलदार को भी बलि का बकरा बना निलंबित किया जा चुका। दरअसल एक महिला ने कलेक्टर चंद्रशूर में आवेदन दिया और अपने आप को शैल कुमारी बताते हुए उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना उसके जमीन को सौतेले बेटे द्वारा बिक्री करना बताया। इस मामले में जांच हुई। इस दौरान तहसीलदार की मिलीभगत बताई जा रही है। तहसीलदार को आयुक्त के द्वारा निलंबित कर दिया गया। जांच वीरेंद्र दुबे के वकील अजय पांडे ने इस मामले को पुनः न्यायालय में दायर किया, जहां उन्होंने कहा कि जो शिकायत कलेक्टर के यहाँ की गई ऐसा ही मामला 2011 और 12 में अंबिकापुर व्यवहार न्यायालय में दायर किया, जहां पर महिला ने न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार माना कि ये सोनकुबर है शैल कुमारी बनकर अंबिकापुर स्थित नमना की जमीन पर राशि आहरण की थी। इसके आधार पर व्यवहार न्यायालय में वीरेंद्र दुबे को दोषमुक्त किया था। वहीं इस मामले में संतुष्ट न होकर सोनकुबर ने एडीजे कोर्ट अंबिकापुर में क्रिमिनल मामला दर्ज करवाया, जहां एडीजे कोर्ट ने भी वीरेंद्र दुबे को दोषमुक्त किया था। सर एक मामला आगे है जहाँ शैल कुमार सोन कुमार मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर विवाद हो रहा है। जनदर्शन में एक मामला लगा है, लेकिन कहीं न कहीं मामला जो है कोर्ट में पहले ही जजमेंट कर चुका है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने ले लिया। क्या कुछ मामला है और कुछ इसका मेल है? देखिए, ये जो प्रकरण है, कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष एक शिकायत हुई है कि जो है शैलपुत्री नाम की एक महिला जो है, जिसका कहना है कि मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना के और जमीन की खरीदी बिक्री की गई है। एक ऐसा ही मामला वर्ष 2011-12 में अंबिकापुर में वीरेंद्र दुबे के खिलाफ हुआ था। वहां भी इस बात को उठाया गया था कि नमना कला की जमीन जो शैल कुमारी को पति राधे श्याम दुबे से प्राप्त हुआ है, उसको वीरेंद्र दुबे के द्वारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर अपने अधिकार की भूमि बताया जा रहा है। तो वह मामला जो है व्यवहार न्यायाधीश वर्ग अंबिकापुर में चला। उसमें शैल कुमारी ने न्यायालय के सामने जो एविडेंस हुआ था, तो शैल कुमारी ने न्यायालय के समक्ष बात को एक्सेप्ट किया है कि मैं शैल कुमारी बनकर नमना वाली जमीन को बेचकर पैसा प्राप्त की। तो न्यायालय के सामने जब सोन कुमारी ने शैल कुमारी बनकर पैसा प्राप्त करने की बात को लेकर जो एविडेंस दिया था, उसके आधार पर वीरेंद्र दुबे को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंबिकापुर से उनको दोष मुक्त किया गया। फिर जब उनको संतुष्टि नहीं मिली तो इस मामले को एडीजे अंबिकापुर के समक्ष उन्होंने अपील किया था। आपराधिक प्रकरण का क्रिमिनल अपील हुआ। उस क्रिमिनल अपील में भी एडीजे साहब ने उनको दोष मुक्त किया कि ये इन्होंने ऐसा बयान जो है न्यायालय में दिया था कि मैं शैल कुमारी बनकर पैसा प्राप्त की, और ये मामला वहीं पे समाप्त हो गया। कुछ समय व्यतीत होने पे अभी जो शिकायत हुई है जनदर्शन में, वो फिर यही बात बोल रही है कि मैं शैल कुमारी हूँ, मैं जीवित हूँ, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर मेरी जमीन की खरीदी बिक्री की गई। मेरे समक्ष जब ये मामला आया तो मैंने दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शैल कुमारी नाम की जो महिला है उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है और सोन कुमारी नाम की जो महिला है वो अलग है। शैल कुमारी की मृत्यु जो है 1967 में हो गया है। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र थाने द्वारा विधिवत अनुविभागीय अधिकारी के जांच के बाद जारी किया गया। इस बात में बाकायदे पूरी विवेचना हुई है, क्योंकि राधे श्याम दुबे की 3 पत्नियां थी, रिद्धि देवी, शैल कुमारी और सोन कुमारी। वर्तमान में जो जीवित हैं, जो अपने आप को शैल कुमारी बता रही हैं, वो उनके ही अंबिकापुर में जो प्रकरण चला था उनके द्वारा बताए जाने पे कि मैं शैल कुमारी बनकर पैसा प्राप्त हूँ। तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में जो दावा कर रही है वो सोन कुमारी। अब सोन कुमारी शैल कुमारी नहीं हो सकती है। इस संबंध में हमने न्यायालय में हमने मामला भी पेश किया है। इस बात की घोषणा के लिए भी दावा प्रस्तुत कर दिया है परिवार न्यायालय सूरजपुर में कि जो शैल कुमारी की मृत्यु हो चुकी है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनाया गया है वो सही है। दूसरा, हमने न्यायालय से अभी इस बात को भी उठाया है कि सोन कुमारी जो है वो अमृत राम मिश्रा की पुत्री है, उनकी फैमिली हिस्ट्री अलग है। इस बात का जो है हमने सिविल दावा प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि सिविल का जो आदेश होता है, जो डिक्री बनती है, वो मान्य होता है। मामला न्यायालय में लग चुका है। अब इसमें क्या
क्या माना जाए आखिर सोन कुमारी और उसके बीच में तहसीलदार से बड़ा जो है किसी जमीन के मामले में उनको निलंबित किया जाना, फिर ये जांच कहीं ना कहीं मतलब क्या लगता है? देखिए, मेरा मेरा जो अनुभव इस प्रकरण में, मैं इस प्रकरण में पैरवी कर रहा हूँ, तो मुझे तहसीलदार भैया थान का इसमें कोई बहुत ज़्यादा या कुछ भी इन्वॉल्वेशन नहीं है। इसलिए कि तहसीलदार के समक्ष जो भी नामांतरण या बंटवारा का प्रकरण आएगा या रजिस्ट्रियाँ आएंगी, जो अपने हक अधिकार का दावा करेगा वो नामांतरण दर्ज करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि नामांतरण दर्ज करते समय किन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र है। अगर ऐसी कोई बात आती तो तहसीलदार जो है इस बात को जांच करके वो किए होते, और जो है उनका जो निलंबन है, उनका जो तहसीलदार साहब का जो निलंबन है वो एक्स पार्टी उनको सुना भी नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें तहसीलदार भैया थान का कोई रोल नहीं है इस प्रकरण में। अभी अपील को लेकर आप लोग के द्वारा क्या दस्तावेज ऐसा किया जा रहा है जिससे मतलब प्रूफ हो सके कि वो सैल कुमारी जी क्या है? देखिए, सैल कुमारी सोन कुमारी सैल कुमारी है, इस संबंध में आप जानना चाह रहे हैं। तो क्या दस्तावेज? दस्तावेज है कि उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के कोर्ट में जब वीरेंद्र दुबे के खिलाफ जब उन्होंने मामला उठाया था फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का, जो सबसे पहले मुद्दा न्यायालय में उठा था, उन्होंने खुद न्यायालय में एक्सेप्ट किया है कि मैं सैल कुमारी बनकर पैसा प्राप्त की हूँ। तो एडमिशन है, कोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है। इससे बड़ा दस्तावेज क्या हो सकता है? अब क्या मानते हैं आखिर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार किसी फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जब न्यायालय का कोई ओपिनियन आ चुका है, कोई जजमेंट आ चुका है, तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि इस प्रकरण को फिर से उठाना चाहिए। अब रही बात की सोन कुमारी और सैल कुमारी दो अलग अलग महिला है, दो अलग अलग का पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो इस संबंध में हमने मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। वहां से डिसाइड हो जाएगा कि सैल कुमारी की मृत्यु हो चुकी है और उनके द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया वो सही है।